अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कक्षा छठी विषय हिंदी। और आज हम सीखेंगे कविता क्रमांक 7 करना है निर्माण। चलिए बच्चों देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि गौरन वर्मा हमें क्या सीख देना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ पर कविता का वाचन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। और कविता ये पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 34 पर ये कविता दी हुई है। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, हमें हमारे देश की जग में बढ़ानी होगी शान, करना है निर्माण। तो प्यारे बच्चों, निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण करना मतलब कोई भी चीज़ बनाना। तो यहाँ पर कवि क्या निर्माण करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो कवि जो है वो इस कविता द्वारा निर्माण करना चाहते हैं देश का, नए भारत का, आने वाले भारत का। जो भारत की भागदौड़ आपके हाथों में, आप अभी बच्चे हो, कल को बड़े होगे तो ये देश की भागदौड़ आपके ही हाथों में होगी। तब कवि कहना चाह रहा है कि हमें एक नए भारत की क्या करना है, निर्माण करना है, ताकि हमें संसार में अपने देश का गौरव बढ़े। यानी संसार में, पूरी दुनिया में हमारे देश को फ़ख्र से देखा जाए, उसकी जो है वो गौरव बढ़े, मतलब उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और उसके हमें क्या करना होगा, शान बढ़ानी होगी। हर एक को उसका जो है प्रयास करना है और हमें अपने देश का क्या करना है, निर्माण करना है। यही हमारी सब धरती हो खेतों में हरियाली, फूल फलों से झूम रही है बन बन डाली डाली, नदी नहर सरोवर बरखा के जल से बरसे धान, करना है निर्माण। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे जो देश की धरती है वो किसकी वजह से है? उस पर हरियाली है खेतों की वजह से। देखो बच्चों, मनुष्य के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है? उसका खान पान, उसकी ग़िज़ा। और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खेतों से। तो हमारे यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि हमारे देशों में के खेतों में क्या है, हरियाली है, ठीक है। और हमारे देश की सारी धरती के खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही है। प्रत्येक वन का मतलब होता है जंगल, यानी हर जंगल के पेड़ों की डाली फूलों और फलों से सुशोभित है। अब जंगल जो है वो किसी भी धरती के लिए, मतलब पूरी धरती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो देश के जो जंगल हैं वो किससे भरे हुए हैं? फूलों और फलों से भरे हुए हैं। आगे नदियों के बारे में क्या कह रहे हैं कवि? कि नदियाँ, नहरें और तालाब वर्षा के पानी से भरे हों और धान की फसल हो, है ना। तो यहाँ पर कवि जो है वो बारिश के बारे में कह रहा है, नदी के बारे में कह रहा है, सरोवर के बारे में कह रहा है कि ये पानी से भरे हुए हैं। और ये पानी से भरे हुए हैं अर्थात हमारे जो है वो धान की जो फसलें हैं, अनाज की जो फसलें हैं, वो भी खूब अच्छी तरह से होंगी। हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पे फूल चढ़ाने जाएं, रत्नाकर के अतुलनीयत नित खोज की रत्नों पाएं, गाएं बन कुंजों के मनहर सुंदरता के गान, करना है निर्माण। तो इसके पहले जो पंक्ति हमने पढ़ी थी उसमें कवि ने खेतों की और जंगल की, नदी की, तालाबों की बात की थी। अब यहाँ पर कवि जो है वो हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय पहाड़। तो पता है आपको कि हमारे शुमाल में जो है वो हिमालय पहाड़ है, उत्तर दिशा में। तो ये पहाड़ क्या है? हमारे देश का रक्षक है, हमारे शत्रु देशों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो हमें जो है यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर उन पर क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और उसके बाद सागर की बात कर रहे हैं कवि कि हमारे देश के जो सागर हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत विशाल हैं।
और उनके गहराई में क्या छुपे हुए हैं, रत्न हीरे मोती छुपे हुए हैं। तो इन मोतियों को कह रहे हैं कि गहरे पानी में जाकर हम क्या करेंगे, उन मोतियों को खोज लाएंगे। और इस प्रकार हम अपने देश के वन और कुंजों की सुंदरता के क्या करेंगे, गान गाएंगे, मतलब गीत गाएंगे। कोई न भेद रहे आपस में, हम सब भाई भाई, भारत की सब संतानों में सच्चाई प्रेम भलाई, सत्य अहिंसा के प्रण से पत्थर में प्रकटे प्राण, करना है निर्माण। प्यारे बच्चों, हमारी भारत देश की सबसे एक अहम महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमारे भारत देश में विविध जात धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग, भले से उनकी ज़ात अलग है, धर्म अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है, लेकिन वो सभी लोग जो है वो कैसे रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। और यही एकता जो है वो हमारे नए भारत का निर्माण करने में एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर यही संदेश जो है वो कवि देना भी चाहते हैं कि देश के लोगों में किसी तरह का भेदभाव ना रहे, हम सब आपस में भाई भाई की तरह रहें और भारत के सभी लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें और एक दूसरे से भलाई करें। हम सत्य और अहिंसा की राह पर चलें और पत्थर में जीवन लाने की प्रतिज्ञा करें। तभी क्या होगा, ये सारी चीज़ों से ही हम जो है वो एक नए और स्वस्थ और विशाल और प्रगतिशील भारत का हम क्या कर सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे। तो कवि ने अपनी इन भावनाओं के ज़रिए हमारे अंदर जो है वो भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए और अपने देश के लिए जो है वो देशभक्ति की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आपकी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 36 पर कुछ चित्र दिए हुए स्वयं अध्ययन के माध्यम से। उसमें है राष्ट्रीय प्रतीकाएँ। प्रतीका का मतलब होता है निशानी। तो हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे जो राष्ट्र की निशानी के तौर पे जानी जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा राष्ट्रीय जो है वो प्राणी है। तो आप चित्र देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्राणी का नाम क्या है। तो ये हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, नेशनल एनिमल बोल सकते हैं इंग्लिश में उसे, कौमी जानवर बोल सकते हैं उर्दू में। तो इसका नाम क्या है, शेर है ना। तो ये आपको नीचे जो बॉक्स बना है ना आपकी पुस्तक में, उसमें आपको लिखना है शेर। चलिए आगे देखते हैं। शाबाश, बहुत सही पहचाना आपने। ये चित्र कौन सा है, किसका है, मोर का है। तो ये बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड या कौमी परिंदा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको याद भी रखना है कि हमारा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है, ये प्रतीका है, हमारी निशानी है कौम, जो इसका नाम है मोर। तो आपको यहाँ पे जो बॉक्स है उसके अंदर आपको लिखना है मोर। आगे बता सकते हैं आप क्या होगा। शाबाश, ये है फल। तो ये क्या हो गया, हमारा राष्ट्रीय फल है, कौमी फल, नेशनल फ्रूट। तो ये क्या है, आम। आम हमारा जो है वो राष्ट्रीय फल है। ठीक है। कमल, तो कमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है। राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, कमल, कमल। शाबाश, ये क्या है, खेल। तो कौन सा खेल है बच्चों ये, हाँ शाबाश, ये हॉकी का खेल है। तो ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से आपको इधर नीचे बॉक्स में लिखना है हॉकी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि पीपीटी आपको पसंद आएगा और आप जो दिया गया काम है उसे पूर्ण करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।